एक बार फिर मुल्क की कुछ रियासतों में अकलियती तबके के मसाइल को लेकर हाजिर हूं। इस प्रोग्राम के जरिए आपकी बातों, शिकायतों और मांगों को हम हुक्काम तक मजबूती से पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम आपकी बात में शुरू करते हैं मुल्क की राजधानी दिल्ली से। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा तशहीर की जाती है। इलेक्शन लड़ने वाला हर शख्स आपसे कुछ बड़े और कुछ छोटे वादे करता है, बुनियादी सहूलियात देने की बात करता है, लेकिन जब इलेक्शन का नतीजा आता है तो हर वादा और सूरत हाल बदल जाती है। पेश दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वाजिद की खास रिपोर्ट। नालियाँ टूट गई तो टूटी पड़ी हैं, वो कोई देखने वाला ही नहीं होने। और जब किसी से कहते हैं तो फिर कोई भी नहीं आता, और हम क्या करें। अब साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा जो है अभी सारे में फैला हुआ है। यहाँ पे ये खड्डा कॉलोनी पूरी सियासत की शिकार हो रही है और कुछ नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के बदरपुर विधानसभा इलाके में, और बदरपुर विधानसभा का ये जैतपुर खड्डा कॉलोनी का इलाका है। जैतपुर खड्डा कॉलोनी में जो है एक बेहद मुस्लिम अक्सरियत जो है वो रहती है, लेकिन यहाँ के लोगों की इस वक्त जो है क्या मुसीबत बनी हुई है, क्या परेशानियां इनके सामने जो है वो पेश आ रही हैं, वही सब कुछ दिखाने के लिए और देखने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये नज़ारा है दिल्ली के बदरपुर असेंबली हलके के जैतपुर खड्डा कॉलोनी पार्ट 2 के वार्ड नंबर 184 का। आप जिधर देखेंगे और जिस सड़क से भी गुजरेंगे आपको हर तरफ कचरा और गंदगी नज़र आएगी। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इलाका समझा जाता है जहां मुस्लिम अक्सरियत है, और इसीलिए ये इलाका सियासत का शिकार भी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ न तो सफाई होती है और न ही कचरे का ट्रक वक्त पर आता है। तमाम नाले कचरे से भरे पड़े हैं और हम इस गलाजत में जीने पर मजबूर हैं, और किसी को भी हमारी हालत की परवाह नहीं है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं यहाँ की ख़वातीन का क्या कहना है। ये जब नाला बंद हो जाएगा तो ये पानी वापस घरों में जाएगा, तो यहाँ जनता को परेशानी होगी। तो इस बेस पे ये सरकार देखे ना, काम करे सरकार जनता के बीच। ये पानी जब बंद हो जाएगा नाला तो फिर इनका पानी वापस घरों में जाएगा। उससे क्या होगा, बीमारी फैलेगी, कीटाणु होंगे, दिक्कत होगी महिलाओं को। महिलाएं चिल्लाती रहेंगी, चीखती रहेंगी, रातों दिन बारिश होगी, वो बेचारे परेशानी में फंसे रहेंगे। सरकार अपना मजे लेगी ऑफिसों में बैठ के एसी में। इतनी दिक्कत है कि बस पूछो, बच्चे खेल नहीं सकते, और सारी मच्छर मक्खियाँ सब इसमें मर होते हैं। नालियाँ इतनी भरी होती हैं, आते भी सफाई, हम कहते हैं भैया चलो जरा कूड़ा उठा लो, तो वो कूड़ा उठाते ही नहीं। गली में कहते हम जाएंगे ही नहीं। अब बताओ क्या कर सकते, रोड का उठाते लेके चले जाते, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। इधर गाड़ी नहीं आती है साफ सफाई करने के लिए, एकदम गंदगी रहती है। समझ लो कूड़ा नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं, इतने कीड़े हैं घर में, तो मान लो कमरे में जाते हैं, इतने कीड़े हैं नालियों में ही हैं। और सब मुसलमान हैं मान लो, और वैसे हिंदू इधर कम है, मुसलमान सब ज़्यादा हैं, मिक्स हैं। हाँ मिक्स है मान लो। और तो गंदगी बहुत है इधर, कोई वो तो आती नहीं, गाड़ियाँ बिल्कुल ही नहीं आती हैं इधर। बस मुझसे आपसे एक बात करिए, जब बारिश होती है तो हम स्कूल से आते हैं तो फिर इतना पानी हो जाता है, हमारी ड्रेस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, और यहाँ पर इतना सारा कूड़ा रहता है, हमें मतलब इतने मच्छर हो जाते हैं, हमें नींद भी नहीं आती पूरी रात। और जब किसी से कहते हैं तो फिर कोई भी नहीं आता, और हम क्या करें। अब आपने अभी आधी कहानी औरतों की जुबानी तो सुनी, लेकिन अब यहाँ के मर्दों को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले ये तस्वीर देखिए जो एक घर के अंदर की है, और इसकी जड़ों में पानी उतर रहा है। सुनिए इस घर में रहने वाले इस बुजुर्ग का क्या कहना है। यहाँ कोई कूड़े वाला नहीं आता। ये नाली महीने 2 महीने में हम ही अपने पैसे इकट्ठे करके साफ करा लेते हैं। यहाँ कोई नगर पालिका वाला नहीं आता। किसी से को कंप्लेन करें तो मोहल्ले वालों को इकट्ठा होना चाहिए। हमारा ये है, जब ये 7 साल पहले बना है, देखो बैठने लगा सारा ये पानी भर भर के यहाँ पे। ये देखो यहाँ से बैठी हुई है, ये जब पानी भरा हुआ, पानी मरेगा तो और कहीं निकले का निकास नहीं है कहीं, तो भैया पानी मरेगा तो बैठेगी जमीन दीवार। तो हम तो ये चाहते हैं कि नगर पालिका चलो कुछ भी नहीं है तो 4-6 दिन में तो सफाई होनी चाहिए नालियों की। मसाइल अभी ख़त्म नहीं हुए, हम आपको मज़ीद सुनवाते हैं कि इलाके के और लोगों का इस बारे में क्या कहना है। परेशानी ये है, ऐसे हो गए कोई 4 साल अगर कोई साफ नाला साफ करना आया हो, आबादी बहुत बढ़ती जा रही, लेकिन साफ करने कोई आ ही नहीं रहा। जितने ही फ्लैटों वाले सारे इसी में कूड़ा गिर रहे हैं, या तो इसे सही हो या इसके कचरा पचरा ये बाहर हो।
ये तो गलत है ना, ऐसे बहुत लोग बीमार पड़ रहे। ये रे भी पीछे बिजली के तार से पकड़ा गया अभी। गलियों की हालत तो बहुत ही गंदी है। गलियां जब से एक बार बनी है, जब कॉलोनी बसी थी उस टाइम पे गलियां बनी है, उसके बाद से ना तो कोई रिपेयरिंग हुई है ना गली बनी है दोबारा से। नालियां टूट गई तो टूटी पड़ी हैं, वो कोई देखने वाला ही नहीं होने। बरसात के टाइम पे तो बहुत परेशानी हो जाती है। जो कूड़ा नालियों में भरा रहता है सब निकल के रोड पे आ जाता है। बाहर जो प्लॉट का कूड़ा होता है वो भी रोड पे बहता है, सब कीचड़ हो जाती है। बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, बाकी सबको प्रॉब्लम होती है, बड़ों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जो फ्लैट हैं वो नीचे पड़ गए हैं थोड़े, नालियाँ भर भर के पार्किंग में पानी भर जाता है, उसमें दिक्कत तो सबको ही होती है इस चीज़ से। इसमें नेता जिम्मेदार है और पब्लिक जिम्मेदार है। उठाई पन्नी और पटक दी नाले में, उठाई पन्नी पटक दी नाले में। इसमें मैं भी हूँ, सभी हैं। क्यों जी, इसमें तो सभी हैं। कहाँ लेके जाएंगे वो? भाई जब गाड़ी ना भेजेंगे तो मजबूरी है पब्लिक की। भाई कूड़े की गाड़ी अगर भेजोगे तो पब्लिक डालेगी उसमें। ये है कि अगर वो सफाई करने वाले आते हैं वो बाहर निकाल के चले जाते हैं, फिर एक दो दिन घूमते हैं, फिर वो अंदर वापस चला जाता है। यहाँ से वहां तक आप पूरा देखो ना, यही मामला है। उसमें ये है कि कमी तो जिम्मेदारों की है। अगर वो ये कूड़े कचरे न करे तो वो गाड़ी भी साइड में खड़ी न करे। उन्हें के दिख रहा है कूड़े का ढेर है, इसकी आड़ में गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर कोई गाड़ी आती नहीं है, कंप्लेंट करो तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और गली में पानी इतना भर जाता है कि बहुत गंदगी रहती है सार, मेरा कूड़ा भरा रहता है। पूरे जैतपुर गड्ढा कॉलोनी में कूड़ा ही कूड़ा है गलियों में। मेन रोड तक गाड़ी आती है कि गली में कोई भी तो कहते हैं कंप्लेंट करो साहब। हमारे निगम पार्षद को चाहिए हर गली में कूड़े वाली गाड़ी जानी चाहिए। जिस गली में गाड़ी अगर नहीं जाती है तो आदि उसके लिए रिक्शे हैं, रिक्शों को भेजना चाहिए। जब अगर गली में गाड़ी जाएगी तो कूड़ा कोई नहीं फ्लैट वाला भी उसमें फेंकेगा खाली प्लॉट में, और जब गाड़ी आएगी नहीं तो कूड़ा तो फेंकेगा ही। कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पार्षद जी क्या काम कर रहे हैं? आपके सामने है, आप खुद देख लो कितना कूड़ा भगा है यहाँ पे। नाली बंद रहती है हमेशा। ये मुसलमानी कॉलोनी, इसलिए साफ सफाई नहीं होती। सीधी सी बात ये है, यहाँ पे राजनीति हो रही है। यहाँ पे ये खड्डा कॉलोनी पूरी सियासत की शिकार हो रही है और कुछ नहीं है। एमसीडी में कोई काम नहीं हो रहा है। एमसीडी में और क्या होता है, जाती ये साफ सफाई का काम एमसीडी का होता है। कोई बीजेपी तो करेगी नहीं यहाँ पे, जब बीजेपी का नुमाइंदा ही नहीं है। बिरोड़ी जी तो करने से रहे आगे यहाँ पे। तो लोगों को, जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए, अपना कूड़ा उठवाना चाहिए। और दूसरा, हमारे यहाँ के जो काउंसलर साहब हैं उनको भी ये चीज पे ध्यान दें कि नाले की साफ सफाई रखें। ये दीवार टूट गई है, इसका फंड पास कराएं, दीवार बाउंड्री कराएं। तो ये जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल उस नाले की है जो पूरे इलाके का गंदा पानी निकालता है, जो अब कचरे के ढेर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस नाले की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश में इस नाले की क्या हालत होती होगी। हमने काफ़ी दूर चलकर इस नाले को देखा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही थी। किसी ने अपना पूरा सोफ़ा इसमें डाल दिया है, किसी ने अपने घर का ड्रेसिंग टेबल इसमें डाल दिया है। तस्वीरें यहीं ख़त्म नहीं हुई, किसी ने इसमें इलेक्ट्रिक बाइक भी डाल दी है। इंतज़ामिया की लापरवाही की ये मुँह बोलती तस्वीर है। लोगों ने इसमें कचरा डालकर इसे कार पार्किंग की शक्ल दे दी है। ये तस्वीरें देखिए, आप ये खोद रहे हैं। भैया क्या कर रहे हैं आप, ये बताइए। ये भाई साहब, ये जो नाला हमारी खड्डा कॉलोनी का एकदम फुल पड़ा हुआ है। और ये नाली, ये जी हमारा खड्डा कॉलोनी का नाला एकदम फुल पड़ा हुआ है और नाले ब्लॉक हो रही है, पानी ऊपर तक भर जाता है। तो मजबूरी में हमें इसमें बांस मारना पड़ता है। कोई बाहर से बुला तो कोई आता नहीं है, बहुत लकड़े करते हैं आने में। तो यहाँ बांस मार के हमें नाली खोलनी पड़ती है। उसके बाद हमारा अब नाली भर गई तो हमारा पाइप जाम पड़ा है, तो हमें वही खोदना पड़ रहा है। यहाँ बहुत परेशानी है। और देखो कूड़ा, देखो कोई कूड़ा उठाने नहीं आ रहा, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। कूड़ा भरा पड़ा पूरा। मच्छर इतने काट के परेशान, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में। ये जो फ्लैट वगैरह बनते हैं ना, तो उसकी मट्टी आती है, वो डाल के चले जाते हैं। अपने फ्लैट वगैरह खुदते हैं ना, उसकी मट्टी निकलती है, डाल के चले जाते हैं। हम इस नाले के साथ साथ आगे बढ़ते रहे कि क्या हमें नाले में पानी भी नज़र आता है। खुशकिस्मती से हमें इस नाले में किसी हद तक इलाके का गंदा पानी नज़र आया। जब हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़े तो हमें कचरे का एक पहाड़ नज़र आया। लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि इसे कुछ दिन पहले ही साफ़ किया गया था, लेकिन ये कचरा यहीं मौजूद है, इसको अभी तक कोई उठाने वाला नहीं आया। ये सर अभी तो उठ नहीं रहा है, 3 दिन से तो यहीं पड़ा है। पानी भरेगा, ये सबके मकानों में जाएगा भाई साहब। पैदल चलने वाला परेशान है, रोड डेली स्कूल से जाम लगता है, बहुत समस्या है इससे। साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा जो है अभी सारे में फैला हुआ है।
नालियों से निकलता है लेकिन वो उठाता नहीं है कोई। अब इसकी वजह क्या बता सकते हैं, ये तो वही लोग जाने जो इस काम को करवाते हैं। ये कूड़ा इसको 4 दिन हो गए पड़े हुए, और उससे पहले जो कम से कम 1 महीना पहले गाड़ी आई थी जब उठाता कूड़ा, उसके बाद कूड़ा नहीं उठाया। पहली बात तो कुछ गली में निकालते हैं, कुछ गली में निकालते ही नहीं है। कुछ गली में झाड़ू लगाता है, कुछ में लगाते नहीं है। लगने के बाद तो कोई आने के बाद गाड़ी नहीं आती है एमसीडी की कि आके उठा ले कूड़ा, अगर उठ भी गया तो वैसे का वैसे पड़ा रहता। फिर बच्चे कूड़ा, तमाम कूड़ा देख लो गली में, नाले सारे भरे हुए। मच्छर आएंगे एमसीडी वाले, अपनी फोटो खींच के चले जाते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं अफसर लोग, बाकी कोई कार्रवाई ये नहीं करते कि नाले वाकई की सफाई करे, गली की मोहल्ले की सफाई होनी चाहिए। तो कूड़ा फिर वापसी नाले में जी वापसी जाता, बिल्कुल। पहली बात तो सफाई होता नहीं, किस तरीके से हो भी जाता तो वो उठता नहीं। नालियाँ टूट गई तो टूटी पड़ी हैं, वो कोई देखने वाला ही नहीं होने। और जब किसी से कहते हैं तो फिर कोई भी नहीं आता, और हम क्या करें अब। साफ सफाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कूड़ा जो है अभी सारे में फैला हुआ है। यहाँ पे ये खड्डा कॉलोनी पूरी सियासत की शिकार हो रही है और कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है हमारी। अब ऐसी सूरत हाल में आखिरी सवाल यही है कि मुस्लिम इलाकों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, और क्या इस खबर के नशर होने के बाद यहाँ की सूरत बदल पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आगे भी हम आपको कुछ और इलाकों से इसी तरह की बदहाली की खबरों से रूबरू कराने की कोशिश करते रहेंगे।